नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। तो चलिए आज की खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आग लगी ने मचाई भयंकर तबाही। अहियापुर और अड़ाई के 1.5 दर्जन घर जलकर राख। आग की चपेट में आकर 4 वर्ष के बच्चे की चली गई जान। नामदेव की दहशत में घंटों रही बीवीगंज के आनंदपुरी मोहल्ला। भगाने के लाख प्रयास के बाद भी मारे रहे कुंडली। और विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए शहर के 11 विभूतियों को किया गया सम्मानित। ये थी सुर्खियां, खबरें विस्तार से। शनिवार की रात अहियापुर के झपहा मेला पंचगछिया गांव में आग ने ऐसी तबाही मचाई कि कई घरों को स्वाहा करने के साथ ही एक परिवार के 4 साल के चिराग को बुझा दिया। चूल्हे से मोहम्मद गफूर के घर में आग लग गई। तेजी से आग फैलने पर घर के लोग बाहर निकल गए, लेकिन मोहम्मद गफूर के 4 साल का पोता घर के अंदर ही सोया रह गया। घटना के बाद पूरे पंचगछिया में मातम पसर गया। अगलगी से 9 घर जल गए, लाखों की संपत्ति खाक हो गई। पीड़ित परिवार राहत के इंतजार में है। घर देख रहे हैं कि धुधर हो गया, रे आग लगल इतने करते हैं। आज लोग के शौक हो गया कि सिलेंडर से आग लगा है, जो ये चलते लोग आ नहीं रहा था, न तो हमारा सामान एको बच जाता, मगर हमारा लाखों रुपया के क्षति हो गया हमरा जी। हमरा जरा हमरा परिवार में हमरा बेटा के दोनों के गहना गुड़िया सब जल गया। खाने के लिए इतना नहीं, गेहूं मकई चावल सब जल गया। देख, हाँ एक बच्चा के क्षति यहाँ हुआ है। हाँ एक बच्चा के क्षति हुआ है। अब वो आदमी था ही नहीं, आग लगा हुआ है। अब सिलेंडर के डर से लोग आ नहीं रहा था, बच्चा उसी में जल गया। 3 गो बकरी जला हमरा तो हम तो ज़्यादा हुए है ना, हम इतना चल सकते हैं नहीं। बचा नहीं, कुछ नहीं बचा। कुछ खाने पीने का क्या उपाय है? कोई उपाय कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है। मिला है अभी कुछ नहीं, पन्नी मिला है, खाली पन्नी, कुछ नहीं मिला। मोहम्मद जाकिर। बाल बच्चा है घर में 9 गो पोता है, पोता के 3 दिन का बच्चा है। अब कैसे होगा तो अल्लाह समझे। बहुत लाख हो गया, 10 लाख के संपत्ति जल गया। बेटी के शादी करने के लिए सारा गहना जेवर कपड़ा लत्ता हर चीज हम जो उठा के रखे थे कि बेटी है, लड़की की शादी है, अभी नहीं करेंगे, 2 साल भर में करेंगे। बाकी हर चीज हम गरीब आदमी है, हर चीज जोड़ के रखे थे। सारा संपत्ति हमको जल गया, गहना जब कपड़ा लत्ता। खाने के लिए एक तो अनाज पानी नहीं कि क्या चीज हम सब खाएंगे। कोई चीज व्यवस्था नहीं है पहनने के लिए कि क्या हम पहनेंगे। दे पर है बस्तर से ही, कुछ नहीं है। सारा संपत्ति हमको जड़ गया, कपड़ा लत्ता दुनिया जमाना एगो नहीं है खाने के लिए। देखिए ना कि कितना अनाज पानी जड़ के पूरा भरसम हो गया। 10 लाख के संपत्ति जड़ गया। रविवार की दोपहर अड़ाई के रामनगर गांव में आग ने भीषण तबाही मचाई। खाना बनाने के क्रम में गांव के सुरेश मंडल के घर में आग लग गई। देखते ही देखते बगल के 7-8 घर भी चपेट में आ गए। ग्रामीणों ने पंपिंग सेट से आग पर काबू पाने के प्रयास किया। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मेहनत के बाद आग पर काबू पाई। ग्रामीण गणेश कुमार की माने तो नकदी और कीमती सामान समेत 25 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गए। फायरकर्मी दीपक कुमार ने बताया कि कुल 9 घर जल गए। तुरंत ही प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए गए। खाना बना रहा था, चूल्हा से आग लगा है।
कितने घर में आग लगी हुई थी? 20 आदमी का। यहाँ घर तो लगभग 15-16 घर है। 20 आदमी का घर नहीं है, लेकिन 16-17 आदमी का घर है यहाँ पे। कितना का नुकसान हुआ है? नुकसान अब हम अपना अनुमान बता सकते हैं, लेकिन लोगों का लखी ना कि 20 लाख 25 लाख से कम का नुकसान। उसमें रकम वगैरह सामान कपड़ा, शादी हुआ था बचपा का सारा, हम उसमें फर्नीचर वगैरह रखे हुए थे। अपना जलावन खाना क्या बना करके क्या चीज़ से खाएगा, मवेशी क्या खाएगा, रहने का कपड़ा वगैरह सारा का सारा सब जल करके भस्म हो गया। आग पर कैसे काबू पाया गया? आग पर यहाँ लोग पहुँचे हैं। आग जब कंट्रोल नहीं हुआ है तो बगल में यह बोर्डिंग है, उससे पानी लाया गया। उसके बाद में अग्निशमन गाड़ी आया है, तब जा करके मतलब आग पर काबू पाया गया है। आग की स्थिति क्या थी जब आग लगी हुई थी तब? बहुत भयानक स्थिति थी कि रोड पर नहीं चल पाते थे। वहाँ लग रहा था कि बिजली के तार में लपेट में पकड़ लिया आग। हम लोग राजेश सर SHO और आई के द्वारा सूचना मिला कि रामनगर गांव में आग लगी हुई है, तो हम लोग सूचना पाकर तुरंत यहाँ आए और देखे कि आग बहुत विकराल थी। तो कितने घर जल गया है पूरी तरह से? यहाँ 9 घर पूरी तरह से जल चुका है। कोई जान माल का नुकसान? जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो हम लोग आए तो देखे कि आग विकराल थी। फायर ब्रिगेड के द्वारा अगल बगल का जो घर था उसको बचा लिया गया है। आग बुझाने में कितना समय लग गया? आग बुझाने में लगभग 1.5 घंटा लगा है समय। आग की क्या स्थिति थी जिस वक्त आप पहुँचे? जिस वक्त आए उस समय आग की स्थिति बहुत भयावह थी और आग के लपट ऊंचा जा रहा था, तो आए तो काबू प्राप्त किए। फिर परिजनों के द्वारा क्या बताया जा रहा है, कितना का नुकसान हुआ है? परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग 25 लाख की क्षति हुई है। इसमें रखा हुआ कुछ नगद रुपये और गहना जेवर जो था जल गया है। रविवार की शाम बीबीगंज के आनंदपुरी मोहल्ले में कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई। लोगों ने सांप को भगाने का काफी प्रयास किया, लेकिन नागदेव कुंडली मारकर बैठ गए। मोहल्ले के धर्मशिला देवी के कैंपस में 5 फीट के सांप घुसने की खबर से भीड़ जुट गई। सभी ने भगाने का प्रयास किया, डरे भी रहे, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। जानकारी मिलने पर पहुंचे सपेरे उसे पकड़कर अपने साथ ले गए। बस इसको बांध दीजिए। लिए होता गया खेल समाप्त। चलिए जाओ। बाहर से गेट में घुसा है, जाके गाड़ी के नीचे बैठ गया है। हाँ, गाड़ी के बगल में बैठ गया है। तब हम लोग फोन कर रहा था तो उसको मोहल्ला के लोग आया है तो लाठी से उसको बाहर निकाला है, तो गेट पर आके बैठ गया है। बड़ा सांप था? हाँ, बड़ा सांप था। फोन मारा था बार? हाँ, बार बार फोन मार रहा था। फिर क्या किया आप लोग? भगदड़ मच गया? हाँ, बहुत लोग आदमी जमा हो गया है, तो आग उग जला दिए हैं। कपड़ा जला है तो भी नहीं भाग रहा था। तब गेट पर लाठी से बांस से निकाल के गेट पर रखे हैं, बाहर निकाले हैं, तब तक कोई नहीं जा रहा था, भागिए नहीं रहा था। तो सब ले गया पकड़? हाँ, सब पकड़ के ले गया उधर लाइन के किनारे। डर कहीं ना कहीं खत्म हुआ है? हाँ, अब डर काट भी सकता था। हाँ, वो तो फोन इतना जोर से चला रहा था, नाग लग रहा था। नाग था। हाँ। ऐसे माथा डोला रहा था। पूजा की आप लोग? हाँ, गोर लाग लिए। बच्चा लोग है घर में तो डर तो लगेगा ही ना। छोटा छोटा बच्चा खेलते रहता है घर में, तो डर तो लगता ही है। तो फिर कैसे हुआ कंट्रोल? वही सब लोग आए हैं तो फिर कैंपस में से निकाले हैं, उसके बाद फिर सब बाहर से अभी सपेड़ा सब आया है तो पकड़ के ले गया है। डर खत्म हुआ कहीं ना कहीं? डर खत्म हुआ? हाँ, घर से निकला है तो डर तो खत्म है, लेकिन वो तो जीव जंतु है तो वो तो भटकते ही रहेगा। हाँ, कभी भी आ सकता है। मिशन भारती बिहार गुरु और नव संचेतन संस्थान की ओर से रविवार को अम्रपाली ऑडिटोरियम में आयोजित सांस्कृतिक विरासत एक सफर विभूति सम्मान समारोह 2020 में साहित्यकार महेंद्र ठाकुर, पूर्व कुलपति रिपुशोधन प्रसाद श्रीवास्तव, डॉक्टर एचएन भारद्वाज, भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रागिनी रानी सहित शहर के 11 विभूतियों को सम्मानित किया गया। इससे पहले एसडीओ पश्चिमी अनिल कुमार दास, डिप्टी मेयर मानवर्धन शुक्ला सहित अन्य अतिथियों को संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। आयोजन मंडल के संजय पंकज ने बताया कि सकारात्मक चेतना जागृत करते हुए भव्य प्रस्तुति के साथ अपने सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का प्रयास किया जा रहा है।
एक शेर के साथ मैं शुरू करना चाहूँगा अपनी बात। तुम कभी पानी कभी लहरों तटों की सोचते हो, कष्ट में पूरी नदी है हम नदी की सोचते हैं। आज कलाकारों की एक भव्य प्रस्तुति कोरोना काल को विदा करने के लिए और मुजफ्फरपुर जनपद के नागरिक के भीतर सकारात्मक चेतना की जागृति के लिए संकल्पनिष्ठ एक आयोजन की शुरुआत आज होने जा रही है। सांस्कृतिक विरासत एक सफ़र। हम जानते हैं कि हमारी भारतीय परंपरा साहित्यकारों की, साधकों की, कलाकारों की, संस्कृति कर्मियों की परंपरा है और इन्हीं परंपरा के कारण भारत बार बार विश्व गुरु हुआ है और फिर होगा इन्हीं कला चेतना के प्रकर्ष से। मुजफ्फरपुर जो बिहार की अघोषित सांस्कृतिक राजधानी है, बीच में सांस्कृतिक आयोजनों में कई व्यवधान आए गए, लेकिन मुजफ्फरपुर की जिजीविका, मुजफ्फरपुर का जीवट कभी पराजित नहीं होता है। और यहाँ के संस्कृति कर्मी जो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, कर्म क्षेत्र हैं, लेखन से जुड़े हुए हैं, चित्र से जुड़े हुए हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं, नृत्य से जुड़े हुए हैं, रंग कर्म से जुड़े हुए हैं। तो शुरुआत की गई है सांस्कृतिक विरासत एक सफ़र। हम विरासत को बचाते हुए नई पीढ़ी को हम जिनसे केवल मुजफ्फरपुर को ही नहीं जानते हैं, पहचानते हैं, बल्कि हमारा पूरा प्रांत और पूरा देश जिनके अवदानों से परिचित है, ऐसी 11 विभूतियों का, विभिन्न क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले विभूतियों का, जो सब 75 पार के हैं, ऐसी 11 विभूतियों को मुजफ्फरपुर विभूति सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। इस बड़े समृद्ध मंच पर मुजफ्फरपुर के प्रबुद्ध नागरिकों के बीच संस्कृति कर्मियों। कड़ाके की ठंड में गरीबों की हाल बेहाल है। जिला प्रशासन की ओर से जहां अलाव की व्यवस्था और कंबल वितरण की जा रही है, वहीं निजी संगठन भी जरूरतमंदों के बीच गर्म कपड़े बांट रहे हैं। अब स्टार्स फाउंडेशन ने रविवार को नगर निगम कर्मचारियों के बीच शॉल वितरण किया। फाउंडेशन के रवि पटेल ने बताया कि रविवार को वार्ड 35 के निगम कर्मचारियों के बीच गर्म कपड़े बांटे गए। आगे अन्य वार्ड के कर्मचारियों को भी मुहैया कराई जाएगी। आज अप स्टेयर फाउंडेशन के द्वारा पाई टंकी चौक चिल्ड्रंस पार्क में वार्ड 35 के नगर निगम कर्मचारियों को शॉल वितरण किया गया और आगे भी कार्य करते रहेगी। इधर पटेल सेवा संघ की ओर से रामबाग माई स्थान के पास आयोजित कार्यक्रम में नवनिर्वाचित नगर विधायक विजेंद्र चौधरी का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित मोहल्ले वासियों ने जन समस्याओं से नगर विधायक को अवगत कराया। विजेंद्र चौधरी ने भी लोगों को आश्वस्त करते हुए स्वच्छ और सुंदर बनाने की बात कही। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी का अभिनंदन समारोह था और अभिनंदन समारोह को करते हुए जिला पटेल सेवा संघ ने नगर के विकास के लिए उनसे मांग की है और कहा है कि आपको विधायक बनाया है और मंत्री, शहरी विकास मंत्री को हरा के आप यहाँ के विधायक बने हैं। गरीब गुरबा सारे लोग ने आपको वोट दिया है और स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ जो पैसा का दोहन हो रहा है, बिहार सरकार से फंड आता है, दोहन हो जाता है। तो कम से कम 49 वार्ड और 5 पंचायत को एक सुदृढ़ वार्ड और पंचायत बनाने का आप काम करेंगे। हम लोगों ने मांग किया है कि सबसे पहले शहर के 49 वार्ड के जो नाला है उसको बनाया जाए और नाला ऐसा बने जिसका पानी का बहाव एक ऐसे स्थान पर हो जिससे कि पानी जो है बाहर रोड पर ना आवे। रोड बनने से पहले नाला बनना जरूरी है और नगर निगम पर आप कब्जा कीजिए कि सुचारू रूप से नाला की सफाई हो, उसमें गंदगी नहीं रहे और नगर निगम से ये भी सुदृढ़ कीजिए कि हर जगह जो गंदगी का अंबार लगा रहता है वो गंदगी हर वार्ड में जो बना रहता है वो न रहे। ये सब मांग पटेल सेवा संघ ने नगर विधायक से किया है और उन्होंने कहा है कि मैं इसको जो है इस काम को करूंगा और सुचारू रूप से करूंगा। मेरी प्राथमिकता में ये सब बात है। खबरों को आगे बढ़ाएगी हमारी सहयोगी प्राज्ञा। कंपनी बाग स्थित प्रधान डाकघर परिसर में रविवार को आयोजित ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक संघ के 11वें अधिवेशन में ग्रामीण डाक सेवक और उनके प्रतिनिधियों की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। गीत संगीत के साथ साथ डाक सेवकों ने भी अपनी अपनी परेशानियों को रखा। वहीं मुख्य अतिथि सह यूनियन के अध्यक्ष
दीनानाथ शाह ने बताया कि ग्रामीण सेवकों को 65 वर्ष पर रिटायर कर दिया जाता है, लेकिन उन्हें कोई भी लाभ और पेंशन नहीं दिया जाता। इसकी लड़ाई जारी रहेगी। हमारे स्थानीय स्तर पर जीडीएस की जितनी भी समस्याएं हैं उस पर चर्चा होने जा रही है। यह सर्वविदित है कि हमारे जीडीएस एम्प्लॉय 65 वर्ष की आयु तक काम करते हैं और रिटायरमेंट के बाद में उन्हें कोई सेवांत लाभ जो एक विभागीय कर्मचारी की तरह होता है नहीं मिल पाता है। एक छोटी सी रकम दे करके लोग उसे अवकाश ग्रहण करा देते हैं, जबकि विधायक और सांसद अगर जिन जिन पदों पर वे आसीन होते हैं उन लोगों को उतने तरह का पेंशन का प्रावधान रखा गया है, लेकिन भारत सरकार जीडीएस कर्मचारियों के लिए अभी तक कोई पेंशन का प्रावधान नहीं बनाई है। यह बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। कमलेश चंद्र कमेटी की जो रिपोर्ट आई है वह रिपोर्ट के अनुसार जो पे का फिक्सेशन किया गया है वह संतोषजनक नहीं है। 12,000 और 14,500 का और 10,000 का जो स्केल रखा गया है वह स्केल एक गांव के ग्रामीण स्तर पर साधारण मजदूर वर्ग भी उस स्केल पर काम कर रहे हैं और उससे ज़्यादा का उसको दैनिक मजदूरी मिल जाती है, लेकिन 8 घंटे तक काम करने वाले ये जीडीएस एम्प्लॉय जिस पर अनुशासन का भी बंधन है और हर तरह की विभागीय कार्रवाई की जाती है, उन आधार पर भी उनका वेतन जो संगतपूर्ण नहीं है, इन सब के लिए हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा उपरांत इसे सभी को संकलित कर परमाननीय सचिव महोदय जो यहाँ पर तत्काल में विराजमान है उन्हें समर्पित करेंगे और ये हमारे संदेश को CHQ दिल्ली तक पहुँचाएंगे और वहाँ पर इस पर पॉलिसी प्रोग्राम बनाया जाएगा और इसके आधार पर आगे क्या हम लोग संघर्ष या किसी भी तरह का जो प्लान है वह उसे धरा। रविवार को खाराघाट रोड में आयोजित बिहार महिला 2020 क्रिकेट संघ की बैठक में कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। समिति में नए चेहरों को शामिल करते हुए एक खेल कैलेंडर भी बनाया गया है। एक प्रस्ताव पारित कर मुजफ्फरपुर के उप विकास आयुक्त सुनील कुमार झा को मुख्य संरक्षक बनाया गया है। 20 क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के चयन के लिए की गई थी और भविष्य में हमारी क्या योजनाएं हैं, कौन कौन से मैच कहां ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, इसको लेके हम लोगों ने विचार विमर्श किया है। और एक हम लोग कैलेंडर तैयार कर रहे हैं कि आने वाले वर्ष में कितना मैच कराएंगे। ये भी प्रस्ताव है कि या तो दरभंगा में या मुजफ्फरपुर में हम लोग इंटरनेशनल लेवल का मैच कराएंगे, जिसमें श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें नेपाल की टीम के साथ अपने देश की टीम पार्टिसिपेट करेगी। संघ के खिलाड़ियों को क्या उपलब्ध कराएंगे? संघ के खिलाड़ियों को अभी किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उनको कोच उपलब्ध करा दिए गए हैं और लगातार उनकी ट्रेनिंग चल रही है। हमारे खिलाड़ी जो है दूसरे स्टेट में भी खेलने जा रहे हैं। अभी भी उनको चंडीगढ़ जाना है, कोलकाता जाना है। हो सकता है नए वर्ष में हम लोग जो है उनको तेलंगाना भेजेंगे, वहाँ पर नेशनल मैच होने वाला है। मुजफ्फरपुर नगर निगम के विस्तारकरण में गोबर सहित डुमरी, मझौली, खेतल को शामिल किए जाने पर पंचायत के ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। इसे लेकर रविवार को डुमरी गैस गोदाम के पास बुद्धिजीवियों की बैठक हुई, जिसमें पंचायत के विभिन्न गांवों को नगर निगम में शामिल किए जाने का विरोध किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मझौली खेतल विकास मंच के अध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता ने कहा कि अभी गांव में सड़क, जल निकासी, नाला, सुलभ शौचालय की सुविधा है नहीं और इसे पंचायत में नगर निगम को शामिल किया जा रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगी कल नई खबरों के साथ। नमस्कार।